तो इस बार रोड नहीं तो वोट नहीं। रोड नहीं कि उसको वोट ही नहीं देंगे। रोड आप क्या बनेगा? तो अंधार से नीचे लग गया, ठेवना गिरता है, फूटता है, बच्चा नहीं जाता है, बच्चा को चोट लगता है, साइकिल नहीं जाता है, कैसे जाएगा पढ़ने स्कूल? अच्छा, जब बच्चा शिक्षित हो जाएगा तो सवाल न पूछेगा। सवाल इस बार उसको वोट नहीं देंगे, उसको तो ऐसे लपेट देंगे तो बचाओ अपने घर, बैठो बैठो। आपके सहनी समुदाय के एक लड़का को पीटा गया था। 5 करोड़ में पटना में जमीन 5 कट्ठा कीना है। क्या जनता के पैसा लेकर के? नहीं, अपने कमाया है। वो अपने कमाया है कि मैं जनता के पैसा लेकर के 5 करोड़ में कीना है। तो आप जो कह रहे हैं डर नहीं लग रहा है? एकदम नहीं डर लग रहा। मरना को डरना क्या है? नमस्कार दोस्तों, मैं दिलीप दिवाकर और आप देख रहे हैं न्यूज़मैन बिहार। मैं आपको बता दूं कि मैं वही पत्रकार हूं जो रोड को लेकर के सवाल पूछे जाने पे मां बहन को गाली और घूसा खाता हूं। जीवेश कुमार मंत्री के द्वारा मैं आज फिर से जाले विधानसभा में मिलिकपुर गांव कछुआ पंचायत वार्ड 5 में हूं, उपस्थित हूं और मैं रोड की स्थिति दिखाता हूं कि आज भी इस जगह पे रोड खरंजा है और उस खरंजे को दिखाया जाए कि इसकी स्थिति देखने से पता चलता है कि यह खरंजा तकरीबन 10 साल पहले बना होगा। और सवाल यह है कि आपके विकास के गाड़ी का पहिया आखिरकार कहां टूट गया है, और टूट गया है तो कब तक उस पहिए को लगा करके आप आएंगे और विकास करेंगे। मेरे साथ बहुत सारे ग्रामीण भी है, मैं उनसे जानना चाहूंगा कि ये रोड की स्थिति जो है अब तक ऐसा क्यों है, ये जर्जर स्थिति, ये दयनीय स्थिति अब तक जो है क्यों है ऐसा। बाबा, सबसे पहले हम न्यूज़मैन बिहार में आपका स्वागत करते हैं। धन्यवाद। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम ज़ियाउल इस्लाम है। हम यहाँ, मेरी वाइफ 2 बार पंचायत समिति रह चुकी है। अच्छा, लेकिन मेरे यहाँ मलिकपुर में जो सबसे पिछड़ी जगह है, ये मलिकपुर अच्छा सबसे पिछड़ी जगह है और खास कर मतलब छोटी जाति का जगह होने के कारण यहाँ विकास रुका हुआ है। आप जो समझिए, लेकिन यहाँ जो है 2 रोड मुख्य सड़क है। ये का नाम स्कूल है आपको, मध्य विद्यालय। अच्छा, यहाँ स्कूल भी है। उत्क्रमित मध्य विद्यालय मलिकपुर से ये सीतामढ़ी को सड़क जोड़ती है। ये मुख्य सड़क है इस गांव का। ये सीतामढ़ी को जोड़ती है चकौती टोला को, वो भी सहनी का टोल है, चकौती टोल। और उस टोल से एक सड़क गई है आपको चकौती से और सीधा NH पे, जो अभी नया NH बन रहा है मुजफ्फरपुर से सीतामढ़ी, हाँ, उसको जोड़ रही है वो सड़क। और ये सड़क एक और सड़क है आपको यहाँ से स्कूल से और सीधा मुजफ्फरपुर सीमा शाहपुर को जोड़ती है। वो सड़क अब तक कच्ची है, उसको नहीं बनाया गया है। हम लोग जब पूछते हैं, रोड बाबा कितने दिन पहले बना होगा? ये 2005 में रामनिवास जी विधायक थे, उसी टाइम का बना हुआ रोड। 2005। बताइए कि 2005 से अब तक जो है विकास की गाड़ी इस गांव में नहीं गुजरी है, तो ये कौन बनाए थे? रामनिवास जी विधायक थे, यहाँ से जीते हुए थे, उन्हीं के द्वारा ये बना हुआ था रोड। अच्छा, खरंजा किया हुआ था। अब तक खरंजा, और अब तक खरंजा है, अब तो टूट फूट भी गया है। यहाँ ज्यादा कौन से समुदाय के लोग? ज्यादा सहनी समुदाय के लोग हैं। अच्छा, यहाँ बैकवर्ड कास्ट होने के कारण विकास के गाड़ी का पहिया जो है टूट गया है। यहाँ फॉरवर्ड में काम होता है, बैकवर्ड में काम नहीं होता है। अगर बैकवर्ड पूछेगा भी तो उसको गुस्सा खाना होगा, मार खाना होगा। यही तो ये विधायक जी का देन है। तो आपका कहना है कि बैकवर्ड होने के कारण इस गांव में विकास के गाड़ी का पहिया जो है टूट गया है। बैकवर्ड अगर गांव में नहीं रहता तो रोड बन गया रहता, जो कि बैकवर्ड है और बिना कहे सुने लोग वोट दे देता है। इसके लिए इस बार इनका वोट का विरोध है। सवाल ये है कि आखिर इतना जो है लापरवाही क्यों बरती जाती है बैकवर्ड कास्ट के साथ? सिर्फ और सिर्फ निचले तबकों के लोगों को ही क्यों दबाया जाता है? ये सारा सवाल, तमाम सवाल आपसे है और कौन सवाल पूछती है आपसे मिलिकपुर के तमाम जनता कि यहां विकास कब होगा। मैं अभी उसी मिलिकपुर में घूम रहा हूं और कुछ आगे भी बढ़ूंगा, कुछ और जगहों पे दिखाऊंगा। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम सुबोध है। सुबोध है जी। और यहाँ जो है आप लोग सवाल नहीं करते हैं विधायक जी से? कभी आता ही नहीं है। लगभग 20 साल पहले ये रोड बना था। अच्छा। और यहाँ का रोड का स्थिति इतना जर्जर हो गया है। पिछले 1 साल पहले एक डिलीवरी पेशेंट मेरे दोस्त का पत्नी का हुआ था, जो कि एम्बुलेंस यहाँ आने के लिए तैयार नहीं हुआ। उसको सीतामढ़ी जिला चकौती गांव में उसको पैदल यहाँ से ले गए। अच्छा। ऐसा स्थिति है यहाँ का।
एम्बुलेंस नहीं आना चाहता है। एम्बुलेंस नहीं आएगा इस रोड में। आगे देखिएगा तो पूरे धंसना हो गया है, जिसमें एक मोटरसाइकिल जाने बहुत कठिनाई होती है मोटरसाइकिल जाने को। तो आखिरकार गलती तो कहीं ना कहीं आप लोगों की भी है। पहले करते थे लेकिन इस बार सब सचेत हो गया है। इस बार पूरे गांव मिल करके जीवेश को एक भी वोट नहीं जाएगा यहाँ से। अब भैया आप पढ़े लिखे लगते हैं हमको, हाँ बिल्कुल एजुकेटेड लोग लगते हैं, जी। लेकिन ध्यान रखिए कि सवाल पूछिएगा तो गालों पे गुस्सा भी पड़ता है। नहीं, इस बार तो खदेड़ा जाएगा मलिकपुर में, हम लोग सोच लिए हैं। देखिए दिवेश कुमार जी 10 साल से जीत रहे हैं। अच्छा। और कहता है रोज हम रोड बना देंगे, रोड बना देंगे। रोड यहाँ आते हैं नहीं आता है, वो स्कूल पर से मोड़ जाता है। कभी गांव में पांव पैदल घूम के देखे हैं? कभी भी नहीं आया है, कभी भी नहीं। वो तो कहते हैं कि हम हर एक जनता से मिलते हैं। नहीं, किसी से नहीं मिलता है। मिलता तो यही रोड रहता है, यही हाल रहता है। तो रोड की स्थिति को दिखाइए। यही हाल रहता है, यही रोड। सरकार कहते हैं कि हम एक नागरिक को जो है रोजगार दे रहे हैं, लेकिन रोजगार ये है कि ये टोकरी बांध करके अपने रोजमर्रा की जिंदगी को चलाने के लिए रोड पर हमको गाड़ी फंसा हुआ है। देख रहे हैं, गाड़ी फंसा हुआ है। 10 साल से दिवेश कुमार जी जीत रहे हैं। आता है वहीं से लौट कर चल जाता है। अभी जो है हम लोग कैसा रोड चाहिए, हम लोग उनसे खाने के लिए भोजन नहीं मांगते हैं, हम लोग कमाते हैं खाते हैं। हम लोग वो तो कहते हैं कि हम 5 किलो दाना देते हैं, 5 किलो दाना से कुछ नहीं, हमको रोड चाहिए तभी वोट होगा, ना तो नहीं वोट होगा। आपस जाएगा आदमी यहाँ से। किनको वोट कर रहे हैं इस हम बार? किसी को नहीं करेंगे, जो रोड बनाएगा उसको वोट करेंगे, जो नहीं बनाएगा उसको नहीं करेंगे। तो सरकार में जो है वही ना रोड बनाएंगे। हाँ, सरकार में जो रोड बनाएगा उसको देंगे वोट बाबू, किसको देंगे वोट? तो जीवेश कुमार आपके क्षेत्र के विधायक है। बाबू का नहीं चलता है, हमारा गाँव का रोड नहीं बनाया है। बाबा तो देखते हुए लग रहा है कि इनका जो आक्रोश है वो कम से कम 20-25 साल से भरा हुआ है। हम उनको नहीं देंगे वोट, हमें चाहे रोड नहीं बनाएगा चाहे वोट नहीं देंगे। रोड पर एक बार हमको दूरा पर रात नहीं दिया है दिवेश बाबू। वो तो कहते हैं हम सभी परिवार से जाके एक बार से वो हमको दूरा पर इधर रोड पर रात नहीं दिया है, समझिए। एक बार रात नहीं दिया है हम लोग के इधर। बच्चा पढ़ने जाता है यहाँ से? नहीं, कोई नहीं जाता है। अरे छोटपैका का बच्चा पढ़ेगा तो विकास ना हो जाएगा? हाँ, तो कौन पढ़ेगा, कौन वहाँ जाएगा, कादों में जाएगा, कटा गिर जाएंगे, मर जाएंगे। क्या बोल रहा है? बताइए कि यहाँ रोड की स्थिति गड़बड़ होने के कारण यहाँ से बच्चा पढ़ने नहीं जाते हैं, और विकास कैसे होगा जब बच्चा पढ़ेगा ही नहीं, जनता पढ़ेगा ही नहीं, तो विकास कहाँ से होगा? जो पूर्व मुखिया जो जीता हुआ था उसको कहा वो आपको मुखिया बनाए हुए हैं, कम से कम 10 टेलर इस पर रख दिए रोड है। मुखिया कहता कि एक टोकरी माटी मलिकपुर में नहीं। कौन थे मुखिया? सोनेली में सर, दूसरा को हम गोली से डरते थोड़ी। हम एक टोकरी माटी नहीं देंगे मलिकपुर में। मलिकपुर में नहीं गिराएंगे। तो ये बताइए कि मुखिया तो पूरा पंचायत का ना होंगे? पूरा पंचायत का। उसको हम 3 बार बोले, सोनील मिश्र ने बोला कि एक टोकरी माटी मलिकपुर में नहीं देंगे। क्या कहना है उनसे? हम यही कहना है बाबू कि हम उनसे खर्ची नहीं मांगते हैं, हमको रोड चाहिए और कुछ नहीं चाहिए हमको। हम कमाते हैं खाते हैं। 10-10 हजार रुपया महिलाओं के खाते में भेज दिया जाता है। 10-10 हजार से महिला से पूछिए कि वोट देगा कि नहीं देगा से। हाँ, किसी का नहीं आया है इधर में। हम लोग के इधर कुछ लोग और फंसे हुए हैं, मैं उनसे भी जानना चाहूंगा। क्या भाई साहब, हमारे गांव का रोड का नंबर देखिए। कोई भी मुखिया, अभी कछुआ पंचायत में हमारे मुखिया जी हैं, एक बेरी कभी देखने नहीं आता है कि गांव में क्या हाल है नहीं है बड़ी छोटी मलिकपुर में। तो बात यह है कि जब लोग ऊंचे ओहदा पे चले जाते हैं, बात यह है कि जब लोग ऊंचे ओहदा पे चले जाते हैं तो रोड पे घूमने आएंगे। वही बात है ना, हम लोग का देखिए रोड, गाड़ी फंसा हुआ है, कभी हाथ टूटता है, कभी पैर टूटता है। देखिए रोड का कभी जीता 2 साल जीता के भेजे, एक टोकरी माटी दिया है मलिकपुर में। देखो चेहरा दिखाने आया है कि 2 बार इस नंबर पंचायत से जिता के भेजे है मलिकपुर से। आया है एक बार जनता के मुंह दिखाने। ये भी कुत्ता है जी। ये हमारे गांव में जीत के गया है, तब से तो कभी आया ही नहीं है मलिकपुर, छोटी मलिकपुर में। हमारे यहाँ स्कूल जो है हरिजन स्कूल, वो भी देखने कभी नहीं आया। वहाँ पर से रोड है, ये देखिए टोला पर का रोड है, ये गाड़ी फंसा हुआ है। ऐसा रोड किसी गांव में है अभी तक न, देख लीजिए। यहाँ दिखाइए। ये चाबी दिया उस दिन, ये तो जीवेश कुमार का ही टांग के घूम रहे हैं। न दिया उस दिन तो हम लोग टांग लिए, वो तोड़ के फेंक देंगे। हम लोग विश्वकर्मा कसम खा के कहते हैं, झूठ बात नहीं बोलेंगे।
ये चाबी दिया है तो क्या हो गया, मौन में जो है वही न रहेगा, इसको इससे क्या होने वाला है, देखिए चाबी तोड़ के रख देंगे। इस बार इनको देना, इनको वोट देना है, मुकेश सहनी को देना है वोट। मतलब साहनी जहाँ रहेंगे वहाँ रहेंगे। वही सहनी को देंगे इस बार। मलिकपुर में जितना मलाह है कान खोल कर सुन लो, मुकेश सहनी को वोट देना है, किसी को वोट नहीं देना। सॉरी तो हमसे गलती। अगर दिनेश के 5 साल पहले मैंने कहा था हरिजन स्कूल पर, जो दिवेश देखिए मेरे गांव का स्थिति क्या रोड का है, पानी है मेरे रोड पर, आज तक दिवेश कुमार 5 साल बीत गया, आज तक एक टुकड़ी माटी। 10 साल 5 साल पहले कहा था हमको जो हम माटी गिरा करके आपको रोड बना देंगे, आज तक रोड नाला नहीं बनवाया है कभी, आज तक गांव में नहीं आया टपके हूँ। चाचा यहाँ साहनी समुदाय का लोग, यहाँ खाली सहनी समुदाय जितना देखते हैं मेरे सहनी है, सब पूरा सहनी है, सब हमारा भाई है, जात भाई। तो इस बार रोड नहीं तो वोट नहीं। रोड नहीं कि उसको वोटे नहीं देंगे, रोड आप क्या बनेगा, अंचार से नीचा लग गया, 22 तारीख को वोटे है। चाचा बड़े आप एजुकेटेड लोग, पढ़े लिखे हम नहीं है, लेकिन बउआ हम कहते हैं या हमारी जनता जो मारता है, ठौना गिरता है, फूटता है, बच्चा नहीं जाता है, बच्चा को चोट लगता है, साइकिल नहीं जाता है, कैसे जाएगा पढ़ने स्कूल। अच्छा जब बच्चा शिक्षित हो जाएगा तो सवाल ना पूछेगा, सवाल वही ना हमसे पूछेगा, गार्जियन से ना पूछेगा सवाल। नहीं गार्जियन से कैसे, नेता से सवाल पूछेगा। नेता से सवाल अगर कब हमारे गांव में आया है वोट, 5 नंबर वार्ड में, मेरा वार्ड में 700 वोट है, एक एक करके वोट दिवेश कुमार के मैंने दिया था, आज तक मैं कादों में चल रहा हूं, साइकिल नहीं चला सकता हूं। फिर से क्या कहें, उनको ही वोट जाएगा। नहीं साहब इस बार उसको वोट नहीं देंगे, उसको तो ऐसे लपेट देंगे तो बचाओ अपने घर, बैठो। आपके साहनी समुदाय के एक लड़का को पीटा गया था, 5 करोड़ में पटना में जमीन 5 कट्ठा कीना है, क्या जनता के पैसा लेकर के नहीं, अपने कमाया है, वो अपने कमाया है कि मेरे जनता के पैसा लेकर के 5 करोड़ में कीना है। तो आप जो कह रहे हैं डर नहीं लग रहा है? एकदम नहीं डर लग रहा, मरना को डरना क्या है, मरना को डरना क्या है। सभी लोग एकजुट होकर के यही बात पूछने के लिए हमारे सहनी समाज को लड़का को मारा गया, वहाँ राजो में मारा था, अच्छा बोला, गरीब परिवार का लड़का था इसलिए मारा गया है। नहीं हमारे हमको बोला था, सहनी परिवार था, मीडिया वाले, उसको मैंने जूता से मारा, क्यों मारा, क्यों हमारे पंचायत के अंदर में आया था, आवे पहले घूम कर, ये घड़ी बांटने से हम पैसा देंगे वोट नहीं, ये 10,000 रुपया हमारे परिवार सबको दिया है। घड़ी में उनका फोटो भी लगा हुआ है, जब घड़ी का फोटो में दिखाएगा, उसमें अगरबत्ती दिखाएगा लक्ष्मी जी को, लक्ष्मी जी का अगरबत्ती दिखाएगा। आज सुनिए इन ग्रामीणों का आक्रोश जो चरम सीमा पे है, जो सर चढ़ करके बोलता है, वो बस इसलिए बोलता है कि विकास की गाड़ी का पहिया टूट सा गया है। और आपसे सवाल कर रही है जनता, तमाम जनताओं का सवाल है सरकार जी आपसे कि विकास क्यों नहीं हो रहा है। हम लोग तभी पार्टी, हमारे मुकेश सहनी जी है, वो हमारे मल्ला है, हमारे जात है, हम लोग उनके सिवा छोड़ करके कहीं नहीं जा सकते हैं। हाँ हारे या जीते हम लोग मुकेश सहनी के ही वोट देंगे, और वो हमारे जात है। देखिए हम लोग का गरीबी, यही तसला लेकर के ये रोड कादो कीचड़ में गिरते हैं, कोई सरकार हम लोगों के लिए नहीं है, कोई नहीं है, सिर्फ है तो मुकेश सहनी है। यहाँ सारे साहनी समाज के लोग एकजुट होकर के कह रहे हैं कि मुकेश सहनी को लाओ और विकास की गाड़ी को आगे बढ़ाओ। बस उन्हीं को आगे बढ़ाना है, एकदम दिलो जान से आगे बढ़ाएंगे मुकेश सहनी के। इस बार एक तरफा वोट होगा हमारे मुकेश सहनी का, हमारे मल्ला समाज जितना भी है एक तरफा वोट देने जा रहा है, हमारे मुकेश सहनी को वोट देंगे हम। अभी बहुत जगहों पे घूमना है, बहुत सारी चीजों को दिखाना है, तब केकरा वोट दीजिए चाची, आई बेर मुकेश सहनी के, अपना जात के मुकेश सहनी के वोट दीजिए। हाँ। कैला जीवेश कुमार तो आगे यहाँ बड़ काम करने आए। नहीं हमरा 20 साल से हमरा के कादो में है दौड़ा भैया। केकरा वोट देवे चाची? मुकेश सहनी के।
आज अब केकरा वोट दै छियै एहि बेर? मुकेश सहनी के मुकेश सहनी अथी करते विकास करते गाँव के अपना जाइते के हम देबै मत दोसर के नहीं देबै नहीं मुकेश सहनी विकास करे या ना करे हम वोट देंगे मुकेश सहनी के माने जहाँ मुकेश सहनी रहते हाँ हुए रहेंगे खदा में रहेगा तो खदा में रहेंगे पानी में रहेगा तो पानी में रहेंगे जहाँ अपने जाति रहे मुकेश सहनी वही देवे वहीं पर रहेंगे वही जगह हम देवे का जहाँ पर जाति तो सब लोग एकजुट होकर के कह रहे हैं कि आज मुकेश सहनी जी तक ये बात पहुंच जाएगी और उनको खुशी होगी जान करके कि आज सहनी समुदाय के लोग जाग रहे हैं और वो उनके साथ आ रहे हैं। क्या छोड़ेगा की कहे के मुकेश सहनी जी से आके? मुकेश सहनी जी से हमको क्या कहना है यही कहना है कि जो जा रहे जीतता है ना। अच्छा एकदम जिता देंगे। सब लोग आज एकजुट होकर के कह रहे हैं कि मुकेश सहनी जीतेंगे। लड़के लेंगे छोड़ेंगे नहीं जिताने के बाद लड़के लेंगे आप सुन सकते हैं कि मुकेश सहनी जिंदाबाद का नारा लगा रहे हैं